हमने आपको कल पढ़ाया था मानचित्र के बारे में कि मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र क्या होते हैं, ग्लोब कैसे बनाया गया, ग्लोब की हमें क्या आवश्यकता पड़ी और ग्लोब की आवश्यकता के साथ साथ जब ग्लोब से भी काम नहीं चला तो कैसे हमने मानचित्र बनाए। फिर हमने आपको पढ़ाया था कि मानचित्र के प्रकार, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था 3-4 प्रकार के मानचित्र आपको बताए थे। एक तो भौतिक मानचित्र बताए थे, दूसरा राजनीतिक मानचित्र बताए थे और तीसरा थियोमेट्रिक मानचित्र और भू राजस्व मानचित्र। ये सारे मानचित्र आपको पढ़ाए थे। उसके बाद इन मानचित्रों में क्या होता है, राजनीतिक मानचित्र क्या है, सबके बारे में आपको विस्तार से बताया गया था। आज हमने बताया था कि ऐसे कौन कौन से घटक होते हैं जो मानचित्र को समझने के लिए आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले होती है एक दिशा। क्या होती है? दिशा। ठीक है, क्या होती है? दिशा। दिशा का मतलब ये होता है जो डायरेक्शन होता है हमारा, जो दिशाएं हमारी हैं उनसे संबंधित पहला घटक है। आपको पता है कि इस तरीके से 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ये हमारी दिशा उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है और ये पूरब होती है और ये पश्चिम होती है। 4 दिशाएं हमारे ये होती हैं। ठीक है, तो जो 4 दिशाएं हमारी होती हैं, इन 4 दिशाओं को हम किस तरीके से समझते हैं या जानते हैं। तो मानचित्र में इनकी क्या उपयोगिता है? बहुत पहले की बात है, जब लोगों के पास साधन नहीं थे, इतनी भूगोल विकसित नहीं थी, तो क्या करते थे, जैसे बैलगाड़ी से, पैदल या घोड़ों से यात्रा तय की जाती थी और लोग समुद्री नाविकों जलयानों में बैठ करके घने जंगलों से होकर के रास्ता पार करते थे और रास्ता पार करते करते कभी कभी ऐसा होता था कि जब वो रास्ता भटक जाते थे, क्या होते थे? भटक जाते थे, भूल जाते थे। तब दिशा को जानने के लिए वो काहे की मदद लेते थे? सूर्य की मदद लेते थे। काहे की मदद लेते थे? सूर्य की। ये मानते थे कि सूर्य जो है पश्चिम में उगेगा और पश्चिम की दिशा से, फिर जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में कविताओं में भी पढ़ा होगा, इधर सूरज की तरफ मुंह करेंगे तो क्या होगा? पूरब होगा, पीछे पश्चिम होगा, है ना। इस तरीके से काम चलाते थे। उसे उगता हुआ सूर्य देखकर, उसकी और अस्त होता हुआ दिशा देख कर के इसकी दिशा पहचान लेते थे। रात में लोग ध्रुव तारों से दिशा का पता चलते थे। ये तो दिन में कर लिया, और रात में कैसे पता करते थे? ध्रुव तारों से पता लगाते थे कि कौन सा डायरेक्शन जो है या कौन सी दिशा जो है किस तरफ की ओर होगी। ये जानकारी कैसे मिलती थी उनको? ध्रुव तारों के माध्यम से मिलती थी और इसकी मदद से बाकी दिशाओं को पहचान लेते थे। अब दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की हम बात करते हैं अगर उसमें, तो दक्षिणी गोलार्ध क्या है और उत्तरी गोलार्ध क्या है, इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि जिस प्रकार से ये हमारा गोलार्ध है, ये इसको हम देख रहे हैं, ये क्या है? हमारा गोलार्ध है और इसमें ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? विषुवत रेखा नाम देते हैं। क्या देते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो उत्तर का भाग, ये वाला भाग है, ये क्या कहलाएगा? नॉर्थ कहलाएगा, उत्तरी भाग कहलाएगा और ये दक्षिणी भाग कहलाएगा। यहाँ तक की चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, इस तरीके से जो है फिर क्या हुआ कि आसमान में चमकते चारों दिशाओं को देख करके अनुमान लगाते थे। आजकल लोग हम क्या करते हैं? दिक सूचक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? दिक सूचक यंत्र। काहे का प्रयोग करते हैं? दिक सूचक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इन यंत्रों के प्रयोग के माध्यम से हम दिशाओं का पता लगा लेते हैं। ये क्या होता है? कंपास होता है। क्या होता है? कंपास होता है। कंपास, ठीक है, ये जो है कंपास है, उसमें कंपास से हम क्या करते हैं? कंपास की सहायता से जो चुंबकीय सुई होती है, वो चुंबकीय सुई सदैव किधर रहती है? उत्तर की तरफ रहती है। कैसे रहती है? उत्तर की तरफ रहती है, और जिससे हमें क्या होता है? उत्तर की दिशा का ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तर की दिशा में रुकती है और उससे हम उत्तर की दिशा का ज्ञान कर लेते हैं।
मानचित्र में एरो के द्वारा दिशाएं दर्शाई गई होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस तरीके से एरो बना हुआ है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब ये वाला जो कोना होगा यहाँ का, इस कोने को हम क्या कहेंगे? उत्तर पूरब कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? उत्तर पश्चिम कहेंगे इसको। और ये वाला कोना क्या होगा? दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है। और ये वाला कोना क्या होगा? दक्षिण पूरब। ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? दिशाओं का पूरा अनुमान लगा लेते हैं, दिशाओं की पूरी आइडिया हमको मिल जाती है। मानचित्र में सबसे ऊपर की ओर कोई भी मानचित्र हो, आप देखेंगे सबसे ऊपर की ओर जो होगा वो क्या होगा? उत्तर होगा। क्या होगा? उत्तर होगा। और नीचे की ओर दक्षिण होगा। दाएं हाथ की तरफ क्या होगा? दाहिना हाथ जो होगा उसकी तरफ क्या होगा? पूरब होगा। और बाएं हाथ की तरफ क्या होगा? पश्चिम होगा। ठीक है। इन चार आधारभूत दिशाओं से हम ज्ञात पता कर लेते हैं। और इसके बाद फिर हम मध्यवर्ती दिशाओं का भी अनुमान लगा लेते हैं, मध्यवर्ती दिशाओं को ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि जो दिशा उत्तर और पूरब के बीच है वो उत्तर पूर्व, इसके बीच का जो एरिया जितना आएगा वो क्या आ जाएगा? उत्तर पूरब आ जाएगा, उत्तर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इस तरीके से इन सारी दिशाओं का ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट एक दिशा का हो गया, ये दिशा के संबंध में हमने आपको बताया। दूसरा पॉइंट एक आता है जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो मानचित्र के लिए आवश्यक है, मानचित्र के उदाहरणों को समझने के लिए आवश्यक है, जिसको दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। मानचित्र का एक आरेखण होता है। ठीक है। एक रेखा होती है और जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटा कागज पर या पन्ने पर हम दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूरे उसको एक छोटे से पन्ने या कागज के ऊपर हम उसको दर्शा सकते हैं। अथवा कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे से पैमाने पर खींचे जाते हैं। ठीक है। और लेकिन इसे सावधानी से छोटा किया जाता है। स्थानों के बीच की दूरी का जो अनुपात होता है वो क्या रहे? वास्तविक रहे। ये तभी संभव होता है जब कागज पर क्या करते हैं? एक छोटी दूरी को क्या करते हैं? एक छोटी दूरी को स्थल की बड़ी दूरी प्रदर्शित करती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक मापक या पैमाने का चयन करते हैं। क्या करते हैं? मापक या पैमाने का चयन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं हिंदी में, जिसको मापक कहते हैं और या पैमाना कहते हैं। बात नहीं होना चाहिए, मापक कहते हैं या पैमाना कहते हैं। ठीक है। इसके माध्यम से हम जो क्या करते हैं, पूरे विश्व को एक छोटे से कागज़ पे बना करके आपको दिखा दिया जाता है। तो कैसे बनाते हैं? मापक या पैमाना की सहायता से बनाते हैं। अब पैमाना मापक है का? पैमाना जो है स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। पैमाना क्या होता है? पैमाना जो है क्या होगा? मानचित्र पर पैमाना स्थल की क्या होगा? वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई दूरी। पैमाना क्या होगा? स्थल की वास्तविक दूरी ठीक है। एक तो हो गई जो स्थल पर वास्तविक दूरी है, जैसे मान लो यहाँ सीतापुर की दूरी 20 किलोमीटर है। ठीक है। और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का क्या होता है? अनुपात होता है। ठीक है। जैसे सीतापुर यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो 20 किलोमीटर कोई कागज तो नहीं होगा, तो हम क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। ठीक है। तो पटरी का जो 1 सेंटीमीटर का इतना बड़ा भाग है, हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर कितना हुआ? इतना सा हुआ। ठीक। अब इसको हमने 2 किलोमीटर मान लिया, तो 20 किलोमीटर हमने 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, तो क्या हो गया? तो जो दूरी बनेगी वो इससे हम पता कर लेंगे, है ना। तो उसको हम कागज पर बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है उसको आराम से बना लेते हैं। मान लीजिए एक मानचित्र का मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर दिखाया गया है। तो मानचित्र है
क्या पता है, एक इसने उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे आपके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। कितनी है? 10 किलोमीटर। मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया गया है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, मानचित्र में 10 किलोमीटर है आपका, मानचित्र में इसको 2 सेंटीमीटर में दिखाया गया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 5 किलोमीटर। कितना हो गया, 5 किलोमीटर बताएगा। अब आपको रेखाचित्र का एक पैमाना होगा जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर लिखा होगा। अब इतना 2 सेंटीमीटर खींचा गया और नीचे लिख दिया गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 5 किलोमीटर। अब विद्यालय की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो हमने अनुमान लगा दिया कि ये हमारा विद्यालय हमारे घर से कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। ये चीज़ समझ में आ गई नहीं आ गई? इस तरीके से हम क्या करते हैं कि दूरी को मापक के आधार पर हम मानचित्र, पैमाने के आधार पर, स्केल के आधार पर हम मानचित्र का निर्माण कर लेते हैं और जिससे उसकी दूरियों को प्रदर्शित कर लेते हैं। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और पैमाने के आधार पर दिए गए 2 स्थानों के बीच की दूरी का हम पता आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने आपको बताया 2 चीज़ें बताई इसमें, ठीक है। और तीसरा है प्रतीक चिन्ह। क्या होता है, प्रतीक। 2 चीज़ें आपको बता दी कि क्या बताया, एक तो दिशा बताया आपको, दूसरा हमने दूरी बताया, दूरी कैसे निकालते हैं, मापक के अनुसार कैसे मापते हैं उसको, हैं। और किसी भी मैप में आप देखिएगा तो नीचे स्केल लिखा होगा, ठीक है, उसी स्केल के आधार पर ही उसका निर्धारण करते हैं। तीसरी चीज़ होती है प्रतीक। हमने क्या बताया था, तीसरी चीज़ क्या होगी, प्रतीक होगी। ठीक है, प्रतीक का मतलब जैसे आपको उसके नाम से पता चलता है कि वो क्या है, चिन्ह है। क्या है वो, चिन्ह है। क्या पता चलता है कि वो चिन्ह है। कैसे पता चलता है, प्रतीक के माध्यम से चलता है। हम मानचित्र पर किसी भी निश्चित स्वरूप को हूबहू नहीं दर्शा सकते। दर्शा सकते हैं भाई, घर है तो हम घर थोड़ा बना देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, घर का एक चिन्ह बना देंगे। क्या बना देंगे, एक चिन्ह बना देंगे, संकेत अक्षरों का प्रयोग कर लेंगे, चित्रों और रेखाओं का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं। इन प्रतीक चिन्हों में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। सबको पता रहता है कि अगर मंदिर का निशान है, मंदिर बनाना है तो मंदिर इस तरीके से बना होगा। ठीक है, इस तरीके से मंदिर बना होगा, तो ये सबको पता है कि ये अगर बना हुआ है तो ये क्या है, मंदिर। क्या है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूढ़ चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़ चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी होती है कि ऐसा होगा। जैसे हमें पोस्ट ऑफिस लिखना है तो हम पीओ लिख देंगे, इसका मतलब पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। पीएस लिख देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुलिस स्टेशन हो जाएगा। मानचित्र पर अगर पीएस लिखा है और यहाँ पे बिंदु बना हुआ है और ये मानचित्र बना हुआ है, मान लो, ठीक है, ये थपोदंत, ये इंडिया का मानचित्र बना हुआ है और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, बिंदु बना है, यहाँ पे पीएस लिखा हुआ है, तो आपको मानना चाहिए कि ये पुलिस स्टेशन है। ठीक है, अगर यहाँ पर पीओ लिखा है तो हमें जान लेना चाहिए कि ये क्या है, पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं बस्ती है, बस्ती का निशान बना दिया गया कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इसको रेड कलर से कर दिया गया, तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बस्ती है। पेड़ है, पेड़ों को ऐसे दर्शा दिया गया इस तरीके से। ठीक है, इससे क्या चल गया, पेड़ है। अगर घास है तो इसको ऐसे दर्शा दिया गया, इससे पता क्या चल गया, यहाँ पर घास के मैदान है। ठीक है, इसी प्रकार जलाशय हैं। जलाशय मीन्स जो तालाब हैं, उनको हम कैसे दर्शाएंगे, नीले कलर से दर्शाएंगे। ऐसे बना करके बीच में नीला दिखा दिए तो क्या हो गए, जलाशय हो गए। ठीक है, नीले रंग के। पर्वतों को हमेशा हम मानचित्र में किस रंग से दिखाएंगे, भूरे रंग से दिखाएंगे। किस रंग से दिखाएंगे, भूरे रंग से दिखाएंगे। और जलाशय को कैसे दिखाएंगे, नीले रंग से दिखाएंगे। इसी तरीके से पठार को पीले रंग से दिखाएंगे और जितने भी मैदान हैं, मैदानों को किस रंग से दिखाते हैं, हरे रंग से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, जिन चिन्हों के माध्यम से हम मानचित्र पर ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर मकान है, यहाँ पर बस्ती है, यहाँ पर जंगल है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे रेलवे लाइन है, यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर घास के मैदान है।
मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, अस्पताल है, पेट्रोल पंप है, सारी चीज़ों के क्या होते हैं, चिन्ह बने होते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम रोड चिन्ह कहते हैं और इन चिन्हों की एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है जिनके माध्यम से हम मानचित्र पर समझते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने आज ये बताया आपको कि मानचित्र को समझने के लिए मानचित्र की जो अवधारणाएं हैं, मानचित्र के जो कौन कौन से घटक हैं, जिनकी जानकारी के लिए मानचित्र की समझने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं। उसमें सबसे पहली दिशा, हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। दूसरा, हमें दूरी पता होनी चाहिए। तीसरा, हमें प्रतीक चिन्ह या रोड चिन्हों की जानकारी होनी चाहिए। तभी हम किसी मानचित्र को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं। जब तक हमें दिशा नहीं पता है तो हम पता नहीं कर पाएंगे उत्तर में किधर है, दक्षिण किधर है। हमें दूरी स्केल नहीं आता है तो हम दूरी नहीं निकाल पाएंगे। और अगर हमें प्रतीक चिन्ह नहीं पता है तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि PS का मतलब यहाँ पर क्या हो। ठीक है, इस प्रकार आज इतना ही। आज हमने आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया जो एक महत्वपूर्ण घटक थे मानचित्रों को समझने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे प्लान, योजना या खाका कैसे बनाते हैं। किसी गांव का प्लान बनाना है, किसी गांव का नक्शा बनाना है, किसी गांव की जानकारी करनी है, उसको कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को हम आपको नेक्स्ट डे अध्ययन करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल।